नूतन कहानियाँ चैनल में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपके लिए पुराणों में से एक कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देख कर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरें से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। आज की किस्मत बीते हुए कल के कर्म तय करते हैं, जो कि विपरीत लौटकर आती हैं। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। यही कारण है कि हम कर्म को ही प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी कहते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा बही खाता होगा और उसी के आधार पर हमें इस जन्म में संचित कर्म का फल मिलेगा। इस तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल में भी कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य में ही नहीं, सभी प्राणियों में देखा जा सकता है। एक कुत्ता किसी धनवान के घर में रहता है और दूसरा साधारण व्यक्ति के घर में। एक शेर चिड़ियाघर में रहता है और एक जंगल में। एक जानवर गुस्सेल और कटखना तो दूसरा बेहद शांत और सीधा होता है। कर्म और भाग्य का प्रभाव आप उनके जीवन में भी देख सकते हैं। दीवार पर ईंट फेंक कर मारेंगे तो वह आवश्यक दीवार से टकराएगी। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है और अपने प्रयास से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार करेगा तो अचेतन के जैसा व्यवहार करेगा, एक तरफ को हट जाएगा तो चेतन के जैसा व्यवहार करेगा। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य। इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहो, जिससे भाग्य चमकने की संभावना रहे। हम कर्मयोगी मनुष्य हैं और हमारा मैनेजर भगवान है, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में अनवरत रखना चाहिए। बाकी काम मैनेजर खुद संभाल लेगा। जीवन में बिना कर्म के किए हुए हमें कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब कुछ अच्छे कर्मों में ही निहित है। हमें जीवन में भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हर इंसान आज जिस किसी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्मों के कारण ही है। तो फिर सफल होने के लिए हम कठोर से कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ें या उनकी तरफ से मेहनत करते रहें और किस्मत में जो लिखा है उसको होता हुआ देखें। किस्मत पर विश्वास कर इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले छोड़ देते हैं। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म न करके अपने भाग्य में लिखे हुए को चाह कर भी नहीं बदल सकता है। माना कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन किस्मत में लिखे को बदलना तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है। तो क्यों न कर्म करते हुए आगे बढ़े
और जो अपनी किस्मत में लिखा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर कर्मों से किस्मत और अच्छी बनती है तो ठीक, नहीं तो वह तो मिलना ही है जो किस्मत में लिखा है। तो फिर हम कर्म करना क्यों छोड़ें? सत्कर्म करते समय जो सुखद अनुभूति होती है वे बेमिसाल होती है। अपनी ज़िंदगी में जितने भी सफल आदमी हुए हैं उन्होंने अपने विचारों में कभी न कभी कर्म करने की नसीहत जरूर दी है। कर्म करने से आपको फ़ायदा हो न हो, लेकिन ये बात तो तय है कि कर्म करने से हमारे भाग्य को कभी नुकसान नहीं होता। कहते हैं ना मित्रों, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। भाग्य या किस्मत को चमकाने के लिए इंसान न जाने कितने तरीके और उपाय करता है, लेकिन भाग्य तो सिर्फ कर्मों से ही चमकता है। इसके लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं, भाग्योदय के लिए भी अपने आप से अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी कर्म बड़ा या भाग्य अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।